श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में होने वाली है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मार्च सूर्य ने बदला घर, गुरु के घर में प्रवेश, मीन राशि, 4 राजयोग और 1 दुर्योग। किस्मत सूर्य सी चमकेगी, छप्पर फाड़कर धन वर्षा होगी। तो देखिए 14 मार्च को शाम 6:28 पर सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य शनि की राशि यानी अपने पुत्र की राशि कुंभ को छोड़कर मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि गुरुदेव की राशि है और यहाँ पर 3 ग्रह पहले से ही युति कर रहे हैं। 3 ग्रह राहु, शुक्र और बुध, जिनमें यहाँ पर 2 ग्रहों के साथ इनके 4 राजयोग निर्मित होने जा रहे हैं। वहीं राहु के साथ 1 दुर्योग निर्मित होने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी आपकी प्राइवेट या सरकारी जो भी हो, उस नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी में आपका स्थायित्व बना रहे, नौकरी में निरंतर वृद्धि होती रहे, यानी कि आपको प्रमोशन दर प्रमोशन मिलता रहे और आपकी एकाग्रचित्तता बनी रहे। ये सब सूर्यदेव के प्रभाव से ही होता है। अधिकारी वर्ग आपके सपोर्टिव रहे। अधिकारी वर्ग की यानी जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें उच्च पद प्राप्त करने की जो आपकी श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला के कारक होते हैं। आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं। तो सूर्यदेव का यह गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण सभी 12 राशियों के लिए होने वाला है। गुरुदेव जो कि सात्विकता के कारक हैं और गुरुदेव इस समय पर आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी पराक्रम के भरखार में, और पराक्रम के भाव में बैठकर इनकी राशि में सूर्य का आना बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सूर्य के साथ में यहाँ पर युति करते हुए क्रमशः शुक्र और बुध अस्त भी होंगे। शुक्र के साथ इनका जो राजयोग बनेगा वो शुक्रादित्य राजयोग कहा जाएगा। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं पहले से ही मालवी योग बनाकर बैठे हुए हैं। मालवी योग, लक्ष्मी योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्रदेव ने बनाए हुए हैं। वहीं बुध के साथ इनका बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है। बुधदेव जो कि युवराज कहे जाते हैं और ग्रहों में आपके लिए बुद्धि का कार्य करते हैं। आपकी बुद्धि किस प्रकार की रहेगी, बुद्धि, सोच, सफलता, ऐश्वर्य सभी कुछ यहाँ पर आपका एक साथ लग्नगत बनने जा रहा है, जिसके प्रभाव से, क्योंकि शुक्र देखिए ऐश्वर्य के कारक होते हैं। शुक्रादित्य राजयोग जो होता है मान सम्मान के लिए, वैभव के लिए, प्रसिद्धि के लिए, आकर्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि शुक्रदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको धन देने के साथ साथ धन का भोग करने की ताकत भी देते हैं। देखिए प्रत्येक 9 ग्रह जो होते हैं हमारे जीवन को संचालित करते हैं। प्रत्येक ग्रह का हमारे जीवन में एक विशेष स्थान होता है, विशेष महत्व होता है। वहीं देखिए सूर्यदेव जो राजा के होते हैं और पिता के कारक होते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से इस समय यहाँ पर आपकी इस समय पर बहुत ही ज़्यादा कांतिमय आभा होने वाली है। सूर्य के यहाँ पर आना, क्योंकि 12 मार्च में सूर्य एक बार से ही इस राशि में आते, पूरे 1 माह में सूर्य का राशि परिवर्तन होता है और राशि परिवर्तन करके ये राजा के समान आपको बनाने का कार्य सिर्फ 2 ही भावों में करते हैं। एक तो आपकी जिस राशि में बैठे हुए हैं, दूसरे जस्ट सप्तम कन्या राशि में। तो यहाँ पर आकर ये कारक स्थान पर हैं और कारक स्थान पर पराक्रम के भाव में पराक्रमी बैठे हुए हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव अपने आप में ही एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब देखिए युतियों की अगर बात करें तो प्रत्येक ग्रह के पास एक दृष्टि है। शुक्र के पास 1 दृष्टि है, बुध के पास 1 दृष्टि है, सूर्य के पास 1 दृष्टि है, किंतु राहु देव के पास 3 दृष्टियां हैं। और जब युति दृष्टि संबंध की बात की जाती है तो जहां पर राहु की दृष्टियां जा रही हैं वहां इन 3 ग्रहों की भी दृष्टियां मानी जाएंगी, जिसके फलस्वरूप आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकल कर आने वाला है। क्योंकि देखिए राहु सूर्य की युति जो है वो ग्रहण दोष नाम से विख्यात है। ग्रहण दोष अपने आप में ही ग्रहण लगाने का कार्य करता है, यानी आपके धन में ग्रहण लगाएगा, आपके मान सम्मान में ग्रहण लगाएगा, आपकी पदोन्नति में ग्रहण लगाएगा, आपके वैभव में ग्रहण लगाएगा।
तो ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि एक ही दुर्योग यहाँ पर बन रहा है बल्कि 4-4 राजयोग बन रहे हैं, जिसके प्रभाव से अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन से भाव से आपके लिए नकारात्मकता निकल कर आने वाली है, कौन से भाव से आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आने वाली है, क्योंकि ये आपके षष्ठेश भी होते हैं। षष्ठेश होने के कारण ये एक प्रतिरोधात्मक क्षमता का विकास करते हैं और लग्नगत बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो इस समय आपकी प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज़्यादा विकसित होती हुई दिखाई देगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में देखिए, प्रत्येक व्यक्ति नाव को बहाव में चलाना जानता है, लेकिन नाव जब विपरीत धारा में चलानी पड़ जाए तो उस स्थिति में बहुत से कम लोग कामयाब होते हैं, और यह कामयाबी देने का कार्य आपका षष्ठेश करता है। तो ये षष्ठेश इस समय आपकी लग्नगत गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपके लिए बेहद प्रभावकारी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए, शुक्र और बुध, क्योंकि बुध ने यहाँ पर आपके लिए नीच भंग राजयोग भी बनाया हुआ है। देखिए, नीच भंग राजयोग कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके लिए अरिष्टता निकलती ही रहती है। बुद्धि के कारक हैं और बुद्धि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बुद्धि के बिना आप पलक झपकाना भी आपके लिए असंभव है। जब तक आपकी बुद्धि अपने निर्देश देती नहीं है, तब तक आपकी पलक भी नहीं झपकती है। तो ये चीज़ें बुद्धि के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, ऐश्वर्य के प्रभाव से, वृद्धि के प्रभाव से, क्योंकि राहु बेहद वृद्धि कारक ग्रह, जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भी राशि में बैठते हैं, उसके प्रभाव में वृद्धि करते हैं और साथ ही उसके जैसा स्वयं को बनाने की कोशिश भी करते हैं। और सूर्य के प्रभाव में इस समय पर राहु वृद्धि करेंगे या ग्रहण लगाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को कि आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करके बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से हैं। राहु, शुक्र, बुध और सूर्य चतुर्ग्रही योग निर्मित हो रहा है आपकी लग्न में। गुरु आपके तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु देव आपके सप्तम में विराजमान हैं और शनि देव आपके द्वादश में विराजमान हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए किस तरीके से स्थितियों को निकालने वाली हैं, तो आइए इस पर थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं हम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्यदेव लग्नगत आने पर आपको बेहद प्रभावी बना देते हैं, आपको बेहद कांतिमान बना देते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि यदि आपको एक भीड़ को भी संबोधित करना पड़ जाए तो फिर आप बिना थके, बिना डरे इस भीड़ को संबोधित करने में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और भीड़ भी आपके पीछे मंत्रमुग्ध जैसी कार्य करना प्रारंभ कर देती है। तो सूर्य का प्रभाव इस समय आपको आरोग्यता प्रदान करेगा, नेतृत्व क्षमता का विकास करेगा और आपके अंदर एक अद्वितीय आत्मशक्ति का प्रभाव करेगा। यह संचार जब होगा आत्मशक्ति का, तब आपको क्या होगा कि अंदर से प्रेरणा आएगी। अंदर की प्रेरणा से जिन कार्यों को आप करने का सोचेंगे, जिन कार्यों के करने के लिए आप आगे कदम बढ़ाएंगे, उन कार्यों में कर्मा पीछे चलता जाएगा। यानी प्रत्येक मनुष्य जो भी उस कार्य से संबंधित होगा, आपकी मदद करने के लिए तत्पर होता रहेगा, बिना कुछ कहे, बिना थके, बिना रुके। वहीं अब इस योग की दृष्टि जब आपके ज्ञान भाव पर जाएगी, तो देखिए, ज्ञान भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। बुद्धि का साथ लिए हुए सूर्य सफलता का प्रभाव लिए हुए यहाँ पर आपको सफल बनाने के लिए आपकी बुद्धि को बेहद ही प्रभावशाली बनाने वाले हैं। बुद्धि के प्रभाव से आपकी जितनी भी चीज़ें अटकी हुई हैं या जितने भी कार्य ऐसे हैं जो कि करने में आपको बहुत अभी तक जोखिम भरे लगते हैं या जिनको करने के लिए आपको मार्ग नहीं प्राप्त हो रहा, उन कार्यों के लिए अब आपके मार्ग खुलते हुए नजर आएंगे। आपके लिए एक दिशा निर्धारित होती हुई दिखाई देगी और दिशा पर उछलकर आप चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे।
संतान बहुत ही आज्ञाकारी रहने वाली है और आपको बेहद गौरवान्वित महसूस कराने वाली है। प्रेम संबंध, देखिए प्रेम संबंधों में मिला जुला प्रभाव कहा जा सकता है, छोटी मोटी सी नोक-झोंक, क्योंकि सूर्यदेव जो है थोड़ा सा अहंकार भी आपके अंदर भर देते हैं। राजा हैं तो मद में रहना इस समय पर आपकी आदत होगी। तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव जब आपकी लग्नगत होगा तो समझ लीजिए कि प्रेम संबंधों में छोटी मोटी तकरार होना स्वाभाविक है। हालांकि अगर आपने स्वयं को नियंत्रित नहीं किया तो ये ईगो आपको बहुत ही महंगा भी पड़ सकता है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये कहा जा सकता है, देखिए जब तक ये बुध और शुक्र अस्त अवस्था में नहीं आ रहे तब तक के लिए समय काल बहुत ही अच्छा होने वाला है। बुध का अस्त अवस्था में जाना शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। शुक्र से जुड़े हुए कार्य जो भी हैं उनमें थोड़ी सी आपको शुक्र अस्त के दौरान निगेटिविटी देखने में आ सकती है, क्योंकि ग्रह, जैसा कि हम पहले ही आपको शनि अस्त प्रभाव के वीडियो में बता चुके हैं कि ग्रह जो होता है एक तरीके से बिल्कुल उस नवजात शिशु की तरह या वयोवृद्ध इंसान के तरीके से होता है जो बिल्कुल अपनी हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है। आप सूर्य की सप्तम दृष्टि का प्रभाव अगर चर्चा करें तो सूर्य का प्रभाव जिस स्थान पर वो बैठते हैं उस जगह पर कम देखा जाता है, जहाँ पर दृष्टिपात होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। टॉर्च के तरीके से इनका प्रकाश चलता है कि जहाँ से उसका कहते हैं ना केंद्र है वहाँ पर कम और केंद्र स्थान से दूर जाने पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव विस्तृत हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के स्वभाव में भी थोड़ा सा अहंकार देखा जाएगा, थोड़ी सी वाणी उनकी भी प्रभावशाली होगी, तेज होगी। वहीं डेली इनकम वाले लोगों के लिए जहाँ वो कार्यरत हैं वहाँ पर अधिकारी वर्ग उनके सपोर्ट में होता हुआ दिखाई देगा, या माहौल उनके अनुकूल नहीं था तो माहौल भी अब अनुकूल होगा और बेहतर आपको कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे। जिन लोगों के भी व्यापार में किसी प्रकार की कमी आ रही थी तो अब व्यापार स्थल पर आपके छोटी मोटी समस्याओं को अगर छोड़ दिया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। आपके लिए कार्य स्वभाव अच्छे निकल कर आ सकते हैं, यानी कि इस दौरान कहें तो आपके लिए कार्य संबंधित भौतिक चीज़ों के लिए बहुत अच्छा ये गोचर काल कहा जा सकता है। वहीं नवम दृष्टि जब आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य के प्रभाव से इस समय पर आपके कह सकते हैं कि 50% समस्याएं, क्योंकि 50% आपकी मेहनत वर्क करती है किन्हीं भी कार्यों के पीछे और 50% आपकी भाग्य होती है। तो भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। धन ऐश्वर्य से इस दौरान आप पूर्ण रूपेण संचरित होने वाले हैं। तो ये सुशोभन आपका बना रहे, इसी शुभकामना के साथ आइए उपायों की चर्चा कर लेते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति थोड़ी सी विषम है उन लोगों के लिए परिवर्तित प्रभाव भी प्राप्त होने वाले हैं, तो इसके लिए उन्हें कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार प्रारंभ करें। आग के पौधे का नियमित पूजन कर सकते हैं, सूर्यदेव को नियमित अर्घ्य प्रदान करें। आग के पौधे को नियमित जल देने के साथ ही यदि आपको 9 वर्ष पुराना कहीं आग का पौधा मिल जाता है तो उसकी जड़ को पूर्वाभिमंत्रित करके ले आए, विधि विधान से उसका पूजन करें और उसकी जड़ को गले में सोने के ताबीज में या फिर लाल धागे में बांधकर यूं ही अपने गले में पहन लें। इससे क्या होगा कि आपकी सूर्य से संबंधित जो नकारात्मक प्रवृत्ति है या ऊर्जा है वह धीरे धीरे आपकी सकारात्मकता में बदलनी प्रारंभ हो जाएगी और आपको सूर्य के बहुत ही सटीक शाश्वत प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके अलावा लाल रंग की वस्तुओं का आप प्रत्येक रविवार को सायं काल में या फिर प्रातः संध्या समय, प्रातः की संध्या आप नेट पर देख लीजिए कब पड़ती है, प्रातः की संध्या समय धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर